किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंपनियों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अफसरशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अफसरों की तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। अभी पहली लड़ाई है आगे और लड़ाई है। हर जान जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जान जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो हम एक हैं। जय जवान जय किसान। मुख्यमंत्री से मुलाकात की आपने? देखिए, आज धरने को लगातार चलते हुए आज पूरे 100 दिन हो चुके हैं और आज किसानों की एक बड़ी पंचायत भी बुलाई गई थी, लेकिन इसके बीच में हमारे बीच में एक प्रस्ताव आ गया था कि मुख्यमंत्री महोदय यहाँ बैसवाल में आए हुए हैं। मुख्यमंत्री आपके जो यहाँ के स्थानीय बीजेपी के नेता हैं उन्होंने हमारे से अनुरोध किया था कि मुख्यमंत्री से मिलिए, आपका हम समाधान हम करवाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात तो हुई और मुख्यमंत्री के नोटिस में पहले भी ये बात थी हमारे धरने की। सब कुछ जानकारी होते हुए और किसान सही होते हुए और डीसी ने भी हमारे सोनीपत के डीसी महोदय ने भी डायरेक्टर को कई बार चिट्ठी लिख ली है। ये सारी बावजूद होने के बाद हमारी बात नहीं मानी जा रही है। ये हैरानगी की बात है, इसमें कोई न कोई दाल में बड़ा काला है। और आज हमने मुख्यमंत्री से बात की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमारा ये तो आश्वासन दिया कि आपका काम करवाएंगे। ये कोई डेडलाइन नहीं दी है, 2 दिन में करवाएंगे, 10 दिन में करवाएंगे, ये डेडलाइन नहीं दी है। और किसानों का अब भरोसा उठ चुका है। और मुख्यमंत्री की बात को जो आज बातचीत हुई उसको देखते हुए किसान 1 हफ्ते का समय देते हैं मुख्यमंत्री को। 1 हफ्ते के अंदर अंदर या तो हमारी समस्या का समाधान करवा दिया जाए, वरना 15 तारीख को, आने वाली 15 तारीख को एक बहुत बड़ी यहाँ ही महापंचायत होगी और उसमें फिर आर पार का फैसला ले लिया जाएगा। इसके परिणाम चाहे भले कुछ भी क्यों ना हो। क्या लगता है, इस तरह से लगातार बातचीत हो रही है, पहले ही पंचायतें हो रही, उसके बावजूद भी अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन जून से रुंग नहीं, आपका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? देखिए, हैरानगी की बात है, 100 दिन से धरना चला हुआ है। चाहे डीसी महोदय सोनीपत, एसडीएम महोदय गोहाना, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब, यानी जो भी किसी ऐसा नहीं है कि मामला संज्ञान में ना हो। सभी के मामला संज्ञान में होने के बावजूद हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। और समस्या भी हमारी क्या है, बीमा कंपनी ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई और मनमानी कर रखी है। जहां फसलें खराब हो गई, खराब होने के बावजूद, क्रॉप कटिंग होने के बावजूद 6 महीने के बाद में किसानों के बीमा पॉलिसी रद्द कर दी है। हैरानगी की बात है, तानाशाही इतनी बड़ी हो और क्या हो सकती है, वो भी हमारी जो सही बात है वो भी नहीं मानी जा रही। तो इसका मतलब सरकार फेलियर है, सरकार का तंत्र बिल्कुल फेल हो चुका है, लोगों का विश्वास उठ चुका है। अभी हम 1 सप्ताह का और इंतजार करेंगे। अगर 1 सप्ताह के अंदर 15 तारीख तक हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो फिर किसान किसी भी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। बैठे हुए समस्या का समाधान नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आपकी, क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा है जी, कुल मिला के जैसे 2021 और 2022 के केस हैं और आज 2024 आ गया है जी। इसकी वैसे तो कि अंग्रेजी में कहावत है, आम आदमी की भाषा में जल्दी से बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है ये भाई, वेल बिगन है हाफ डन। अगर शुरू किसी चीज़ का सही ढंग से किया जाए तो आधा काम उसी दिन यानी उस शुरुआत से ही हो जाता है। इस काम के बारे में जैसे हमारे डीसी साहब ने तो शुरुआत करी ना इस केस को सुलझाने की, अब उनके काबू से बाहर हो तो उन्होंने ऊपर भेज दिया। उन्होंने ही सच पूछो ना तो एक सही रूप से इसको शुरुआत नहीं करी। उन्होंने इसको डीएलएमसी की मीटिंग में इस केस को लेके चले हैं, जबकि कानूनन डीएलजीआरसी की मीटिंग में होना था। इन दोनों कमेटियों में फर्क है सर। डीएलएमसी की मीटिंग में नरे अफसर होते हैं और डीएलजीआरसी की मीटिंग जो कि सही मायने में इस स्कीम के नियमानुसार ग्रीवेंस रिड्रेसल से रिलेटेड कमेटी है वो, और ये जो है ना ग्रीवेंस है किसानों की, और डीएलएमसी का काम है कुछ दूसरे टेक्निकल मैटर देखना। तो डीसी साहब ने या कृषि विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए गलत शुरुआत की गई। डीएलएमसी की मीटिंग में मैटर लेके ऊपर भेजा गया, जबकि डीएलजीआरसी की में होना था। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूंगा
कि डीएलजीआरसी की कमेटी में 3 किसान मेंबर भी होते हैं। खास कान मतलब आंख खोलने की बात यह है हम किसानों के लिए या सरकार के लिए भी कि जिस कमेटी में किसान का पक्ष मजबूती से सुना जाना था वो कमेटी को तो जो है ना धत्ता बता दिया, और डीएलएमसी के बाद ने खाना पूर्ति करके 2-4 बातें जैसे यूं किसानों को खुश करने के लिए वो जो ना नकली मतलब नीयत से थोड़े से हरफ कुछ ऐसा शब्द खेल किया गया यूं दिखाने के लिए कि भी किसानों के हक में किया जा रहा है, जबकि सही मायने में किसानों के हक में ना होके इसकी शुरुआत ही गलत है। और वैसे फिर नंबर 2, मान लिया ये डायरेक्टर के लेवल पर बात पहुंच गई सर, तो डायरेक्टर साहब ने भी 2-3 मीटिंगें की हैं, उनमें कंपनी के खिलाफ फैसला सुना दिया है उन्होंने भी, बाकायदा ये आदेश दे रखे हैं उनकी प्रोसीडिंग में, उन मीटिंगों में कि भाई या तो 15 दिन के अंदर अंदर ब्याज समेत इनके पैसे किसानों के पैसे दे दो, और जो है ना नहीं तो मतलब है तुम्हारी जिम्मेवारी। बावजूद उसके कमाल की बात है कि कंपनी के कान पर जू भी नहीं रहे, कोई भय नहीं है कानून का या नियमों का, स्कीम की का, कंपनी को कोई डर नहीं है। साफ सी बात है कि कंपनी के सिर पे कोई बहुत ऊंचे लेवल पे जो है ना उसका बचाव के लिए कंपनी के सिर पे कोई सत्ता पक्ष का पूरा हाथ है जी, स्पष्ट सी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज सिंह ढाका है जी, कृषि विभाग से रिटायर्ड एसडीओ हूँ। मेरे को इस स्कीम की नियम कानूनों का बहुत गहराई से पता है। जब कोई लॉस हो जाता है ना साहब, किसान के खेत में कंपनी सर्वे करने जाती है, कंपनी जमा में किसान जमा में एक सरकार का दफ्तर कृषि विभाग का कर्मचारी, तीनों की तीनों सर्वे करते हैं उस दिन, उसके 15 दिन के अंदर अंदर पैसे देने का प्रावधान है। बात आज होली 1.5-2 साल की, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें सरकार का पूरा कंपनी को बचाने का स्पष्ट सा खुली मतलब जो है ना उसका हाथ है, इस कंपनी को बचा रही है किसी न किसी लालचवश।